प्रीता, कुछ नया हुआ है क्या? I mean, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो ये सब? एक्चुअली मुनीशा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। What? हाँ, और मैं उससे मिली भी थी। तुम सबकी 5 साल की इनकम मिला के जितनी भी होगी ना, आज रात में उसकी डबल दूंगी। तुम बस कोर्ट में जाके मेरा साथ दे देना। प्रिया जी, उस लड़की ने आपको पैसे ऑफर किए? जी। हाउ डेयर शी! अब समझा, इसीलिए वो होटल का इंचार्ज और वो डॉक्टर सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। व्हाट? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुनीशा उन गवाहों के साथ कोई डील क्रैक करके आई है? Exactly ऐसा ही हुआ। I mean, जब प्रीता ने मना कर दिया कि वो उसका साथ नहीं देगी, तो वो गवाहों को खरीदने में लग गई। पूरी रात यही तैयारी की होगी, पानी की तरह पैसा बहाया होगा। नो, दिस इज शॉकिंग। अगर वो हमारे सारे गवाहों को खरीद लेंगे तो डिफेंस के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जितने आपने मांगे उतने मैंने दिए। I fulfilled my promise. Now it's your turn, doctor. सुबह से मैंने भी करण के वकील का फोन नहीं उठाया, बार बार कॉल कर रहा था मुझे। बड़ा ही डेस्परेट था मुझसे बात करने के लिए। Good, very good. एंड आप उनसे कुछ बात करोगे भी नहीं, आप खामोश रहेंगे क्योंकि मैंने आपकी खामोशी खरीद ली है, राइट? करेक्ट। थैंक यू सो मच। किसने बोला रास्ता नहीं बचेगा? एक रास्ता है, हमारे पास प्रीता है। इन्होंने सब कुछ खुद देखा है। She is the eyewitness who has seen everything. एक्चुअली ये बात तो है ही। इट्स अ प्लस पॉइंट। लेकिन ये प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट बनते देर नहीं लगेगी प्रीता जी। जो गवाह आपके सपोर्ट में है सब हॉस्टाइल हो जाएंगे, साफ मुकर जाएंगे, और वो मोनिशा का पैसा बोलेगा वो नहीं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर यही कहेगा कि आपने दोस्ती की खातिर करण को रिहा करने के लिए ये सारी कहानी झूठी सुनाई, और अदालत को सिर्फ सबूत चाहिए, कोई दोस्ती का भरोसा नहीं। अरे तो क्या करें? आप मुझे बताइए क्या करना है? जो कुछ भी जरूरी होगा मैं वो करूंगा। मैं उस जेल में दोबारा नहीं जा सकता। That's it. करण ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे प्यार करते और शादी करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे अंगूठी पहनाना चाहते हैं कमरे में जाके। एक रास्ता है जिससे तुम इस केस को पलट सकते हो। बोलो। और जेल की सलाखों में बंद होने से भी अपने आप को बचा सकते हो। प्रीता जी बताइए ना। आप सबको याद है ना कि मुनीशा ने गवाही देते हुए क्या कहा था कि किस वजह से वो करण के साथ रूम में गई। इनफैक्ट उस वजह से वो काफी खुश भी थी। रिमेम्बर? क्या वजह? थोड़ा क्लियरली बोलेंगे आप? मेरा मतलब ये है कि उसने सबको ये कहा था कि करण ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। करेक्ट। और करण ने उससे ये वादा किया था कि उसे अंगूठी पहनाएगा, इसलिए वो उसके साथ खुशी खुशी कमरे के अंदर चली गई। करेक्ट। हालांकि हमें पता है कि ये झूठ है, करण ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन अब हम ये झूठ उसे मात देने में यूज कर सकते हैं। उसके गंदे इरादे मिट्टी में मिला सकते हैं। अब मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, आप लोग प्लीज उसे ध्यान से सुनिए। और करण, शायद तुम इसके लिए मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे तुम अपनी आजादी पा सकते हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बच सकते हो, अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे बंद होने से बचा सकते हो, अपने नाम पर जो कलंक लगा है ना तुम उसे मिटा सकते हो। एक ही रास्ता। करना क्या होगा मुझे? बोलो। तुम मुनीशा से शादी कर लो। What? बेबी वो डॉक्टर? हाँ। लेकिन पृथ्वी, एक बात कहूं, अगर तुम यूं ही लाखों रुपए लोगों का ईमान खरीदने में लुटाते रहे ना, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं अरे बचेगा। भाड़ में गए पैसे। मुझे इस वक्त पैसे नजर नहीं आ रहे। इस वक्त मुझे बस एक नजारा देखना है, उन दोनों भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे। और इस नजारे को देखने के लिए जितने पैसे लगे उतने पैसे लगा दूंगा। लोन लेना पड़े ले लूंगा, किडनियां बेचनी पड़े बेच दूंगा, अरे अपने आप को बेच दूंगा मैं। क्या ना बेबी, जब शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तब वो आधे रास्ते में अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता। एनीवेज, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना? अरे मोनिशा ने वो कर दिखाया जो हम दोनों नहीं कर पाए। सुपर। लॉयर सिन्हा जी का कॉल है। उठाओ। जी सिन्हा जी।
ओके ओके, वी विल बी देयर। थैंक यू। लगता है इस केस में कोई नया डेवलपमेंट हुआ है। सिन्हा जी मिलने के लिए बुला रहे हैं। चलो। लेकिन कहाँ? मोनिशा के घर। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियसली ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इस केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। पूरी रात में इस बारे में सोचती रही। वो मुनीशा और उसके जो भी कंपेनियंस हैं वो बहुत तेज है करण। वो सारे के सारे जो हमारे गवाह है ना, उन्हें खरीद लेंगे और हमारी डिफेंस में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, तुम मुनीशा को कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते अरे हो। आर यू क्रेजी? मोनिशा से शादी कर लूं मतलब समझती है इसका लाइफ टाइम जेल। मैं तुम्हें डम्बो कहता था, चौथी फेल कहता था, लेकिन टुडे आई मीन इट, तुम हो डम्बो। नहीं, तो उनके ऊपर क्यों भड़क रहा है यार? उनकी गलती थोड़ी है, उनका कसूर थोड़ी है। वो तो उनसे वो मिली है इसलिए वो तो उनकी बातों से डर गए हैं। तू रिलैक्स कर ले। आप सही कह रहे हो ऋषभ भैया, वरना ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। और देखो ना, करण भाई तो वैसी शादी नहीं करना चाहते और उनके पीछे अच्छी अच्छी लड़कियों की लाइन लगी हुई है। फिर वो उस मुनीशा चीटर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? दैट टू एज हिज वाइफ। देयर इज नो चांस इन हेल। एम आई राइट? भाई बताओ ना। प्रीता जी प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है कि जब सब कुछ हुआ उसकी वजह से आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ा है, पर प्लीज आप ये सब। लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूँ प्रीता जी की बात से, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उनकी बात को पूरी तरह से सुने, क्योंकि यही एक रास्ता है जो करण को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। अरे आप सबका दिमाग खराब हो गया। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। फॉरगेट मोनिशा, ओके? एक मिनट मेरी करण, बात हम लोग कर रहे हैं ना। मेरी बात करण, stop it. बात तो सुनो। तुम कहाँ जा रहे हो? कर रहे हैं। करण, एक मिनट, किधर पूरी जा रहा है बात तो तू? सुनो। भाई आप। मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस निकले और हर केस में वो लड़की जो इल्जाम लगाती है ना, उससे शादी करने से उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। करण प्लीज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपनी बर्बादी के किस कगार पे खड़े हो? तुम्हारा घर, परिवार, नाम, करियर, एम्बिशन, सब कुछ तुम एक झटके में खो दोगे अगर तुम उस मनीषा को शादी करने के लिए नहीं कहते। हाय मिस्टर सिन्हा। हेलो। क्या हुआ, आपने इस तरह अचानक हम लोगों को मिलने के लिए क्यों बुलाया? इस केस में कोई नया डेवलपमेंट हुआ है क्या? कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि कोई बड़ी खुशखबरी है। मैं नहीं जानता मिस मोनिशा ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि लुथरा कैंप पूरी तरह से हिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, न जाने ऐसी कौन सी बात है कि वे सब बहुत डर गए। उनका वो लॉयर मिस्टर मलकानी पिछले 1 घंटे में 25 बार कॉल कर चुका है। वो हमसे मिलना चाहता है, कोई समझौता करना चाहता है। मिस मोनिशा, क्या कर दिया आपने? डर के मारे पसीने छूट रहे हैं सबके। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करने के बाद ही घी नसीब होता है। मेरा मतलब है, मैंने उनके सारे गवाहों को खरीद लिया है। वो सीसीटीवी वाला डॉक्टर, जेनेटर, सबको। अब उनके पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। हमें उनसे मिलने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उनके साथ समझौता करने में कोई भी इंटरेस्ट, क्योंकि हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। आप बस इस केस को इतना तगड़ा बनाइए कि दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लूथरा हाउस में मातम का माहौल बन जाए, बस। मैं आपकी बात समझता हूँ मिस्टर पृथ्वी, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें एक बार चलकर उनसे मिलना चाहिए, ताकि पता तो चले कि वो लोग कौन सी नई चाल खेल रहे हैं। आई थिंक मिस्टर सिन्हा, यू आर राइट। पृथ्वी, हमें एक बार तो वहाँ जाना चाहिए, देखना तो चाहिए कि उनके दिमाग में एक्चुअल चल क्या रहा है। हो सकता है शायद मजबूरी में तो कोई ऐसा ऑफर हमें दे दे तो हमारे फेवर में हो और हमारा केस और स्ट्रांग, मजबूत बन जाए। गुड, वेरी गुड। बात में दम तो है। मोनिशा, तुम एक काम करो, तुम इमीडिएटली इनके साथ लूथरा हाउस जाओ। वहां जाओ, देखो, सुनो, समझो, और जो भी तुम्हें समझ में आए वो आकर हमें समझाओ कि वहां पर क्या चल रहा है। ओके। और मोनिशा, तुम्हें जो भी ऑफर देंगे ना वो लोग, तुम उसे मना कर देना। उसके बाद वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तुम पे इल्जाम लगाएंगे। वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेना। हमारे पास एक और प्रूफ हो जाएगा उन्हें गलत साबित करने के लिए। एग्जैक्टली। वहां पर वो जो भी मनमानी करेंगे ना, हम उसे सबूत बनाकर कोर्ट में पेश करेंगे उनके खिलाफ, ताकि हमारा केस और स्ट्रांग बन जाए। बेचारे दोनों भाई तो ऑलरेडी हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं। आई विश वो तीसरा भाई उनका, वो मुन्ना समीर, वो भी किसी तरह इस ट्रैप में फंस जाता ना, तो मजा ही आ जाता। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मोनिशा तुम जल्दी से सिन्हा जी के साथ लूथरा हाउस चली जाओ। लेकिन मिस्टर सिन्हा, आपको क्या लगता है उस मीटिंग में कौन कौन होगा? जाहिर सी बात है मिस मोनिशा, करण और ऋषभ होंगे। दोनों सारी दुनिया को थोड़े ना बुलाएंगे अपनी बेइज्जती के लिए। एब्सोल्युटली राइट। अब जाइए जल्दी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट।